से भी, लेकिन पैर मुड़े नहीं, घुटने सीधे ही रहे। घुटने से पैर को मोड़ना नहीं, बड़ा शून्य बनाना। अब दूसरे पैर से भी पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बना देते हैं। घुटने आपके मुड़े नहीं, घुटने एकदम सीधे रहें, पूरी गोलाई में घुमाएं। पूरी गोलाई में घुमाते हैं, बड़ा शून्य बनाते हैं। विपरीत दिशा से भी, विपरीत दिशा से बड़ा शून्य बनाएं, पूरी गोलाई में घुमाएं। कमर में दर्द है तो एक एक पैर से ही करना, हार्ट है, बीपी की प्रॉब्लम है तो एक एक से ही करना। गोलाई में बड़ा शून्य बना देना। थाएं बटक सीट छल के हो जाएंगी। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। याद रखें, ये जरूरी योगाभ्यास वेट घटाने के लिए। लेकिन जिनको कमर में दर्द, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, दोनों से न करना। पाद वृत्तासन बड़ा शून्य बनाते हैं, पूरी गोलाई में घुमा देते हैं, बड़ा शून्य बनाते हैं। विपरीत दिशा से भी करते हैं। योगाभ्यास में खास बात यही है, जो भी भीतर असंतुलित होता है, योग उसको संतुलित करता है। अब पाद वृत्तासन दोनों पैरों से जब करते हैं तब चर्बी अपने आप, जो एक्सेस फैट है, वो घटने लगता है। अक्सर ज्यादा चर्बी बढ़ती है थाई पर, बटक्स पर, हिप्स पर, पिडुभाग पर, पेट पर, और उसी की चर्बी को कम करने के लिए जरूरी अभ्यास आपको हम बता रहे हैं 3। शवासन में, योग निद्रा आसन में लेट करके। कपालभाति प्राणायाम तो वेट को घटाता है, पूरे शरीर की वेट को वह कंट्रोल करता है। अब तीसरा अभ्यास द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ की हथेलियों का रुख नीचे की ओर, ऊपर उठाएंगे, मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। अधिकतम जितना आप उठा सके पैरों को ऊपर उठाएं, जितना अधिकतम मोड़ सकते हैं मोड़ें, और कोशिश करें आपके घुटने छाती से लगभग छूते हुए जाए। बड़ा शून्य बना दें, पूरी गोलाई में घुमा दें। विपरीत दिशा से भी करना, फिर पैरों को पूरा मोड़ देना, फिर पूरा ऊपर उठा देना और पूरा सीधा कर देना। इस तरह से बड़ा शून्य बना देना। ये वेट घटाने के लिए जरूरी अभ्यास, थाई बटक्स, हिप्स, पेट, पीढ़ुभाग की चर्बी कम करने के लिए। शवासन में विश्राम। जिनका वजन ज्यादा है, अधिक है, भार आधिक्य में, मोटापे की प्रॉब्लम में, ओबेसिटी की प्रॉब्लम में, जरूरी अभ्यास बहुत सरल सहज, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। जरूरी अभ्यास कुछ पेट के लिए, जिनकी नाभि बार बार डिग जाती है, धरण बार बार डिग जाती है, जिसको पिछोटी खिसकना भी बोलते हैं, नाभि डिगना, पेट का चन्ना भी बोलते हैं। यदि आप हाथों को यूं मिलाते हैं और यूं मिलाते हुए ये सबसे छोटी उंगली, इसका ये जो ऊपर का पोरवा है, इसके नीचे एक रेखा है, ये रेखा और ये जीवन रेखा, यदि ये दोनों यूं मिलती हैं तो आप समझ लेना दोनों मिल रही हैं तो आपकी नाभि ठीक है। और यदि ये अभी मैं करके बता रहा हूं आपको, यदि यूं आगे पीछे हो जाती है, अभी मैंने करके बताया है, यदि यूं खींचेंगे तब होगा, मैं उसको बलपूर्वक आगे कर रहा हूं। यदि पीछे की ये जीवन रेखा यूं मिली हुई है और ये पोरवा आगे पीछे हो जाता है यूं, तो आप सोच लेना कि आपकी नाभि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये नाभि को ठीक करने के लिए जरूरी 4 योगाभ्यास। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ की हथेलियों को रख नीचे की ओर, और दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। उत्तान पादासन। जिनकी नाभि डिग जाती है, पेट चल जाता है, धरण डिग जाती है, उसके लिए जरूरी अभ्यास। धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आते हैं, पैरों को ऊपर उठाते हैं 30 डिग्री पर, श्वास अंदर भर के उत्तान पादासन, और नीचे ले आते हैं। उत्तान पादासन में 1 फीट से अधिक ना उठाएं पैरों को, श्वास अंदर भरें और पैरों को 1 फीट उठाएं बस, और नीचे ले आएं धीरे धीरे। नाभि के लिए, पेट के लिए और भी पेट की दूसरी समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए जरूरी अभ्यास नौकासन। दोनों हाथ जगहों के ऊपर, दोनों पैर पास में, पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए, श्वास अंदर भरते हुए पैरों को उठाएंगे और सिर भी उठेगा, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर उठ जाएंगे। नौकासन का अभ्यास। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, घुटनों के ऊपर थोड़े उठे हुए, हाथों को थोड़ा ऊपर उठा दें और दोनों तरफ से बैलेंस बनाएं, धीरे धीरे नीचे आ जाएं। इस तरह से इस अभ्यास को अधिक बार भी किया जा सकता है। नाभि
धरण बार बार डिग जाती है, उसके लिए एक जरूरी अभ्यास, दाहिने पैर को मोड़ें आप घुटने से और दोनों हाथों के माध्यम से दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके पैर के पंजे को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हैं, पैर को खींचते हैं और सिर उठा करके पैर के अंगूठे से नासिका लगा देते हैं। पाद अंगुष्ठ नासास्पर्शासन। दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा, घुटना बिल्कुल सीधा। फिर दाहिना पैर सीधा कर देते हैं और बाएं पैर को मोड़ लेते हैं। बाएं पैर को मोड़ करके दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके पंजे को पकड़ लेते हैं। श्वास बाहर छोड़ते हैं, पैर को खींचते हैं अधिकतम पहले और फिर सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं पैर के घुटने से। इसी अभ्यास को दोनों पैरों से एक साथ भी किया जा सकता है। दोनों पैरों को मोड़ लें, तलवों से मिला लें दोनों पैरों को, श्वास बाहर छोड़ें, पहले दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके अधिकतम पंजों को खींचें, फिर सिर उठाएं और नासिका लगाएं पैर के अंगूठे से, पाद अंगुष्ठ नासास्पर्शासन, और फिर छोड़ दें पैर, धीरे धीरे सीधी कर दें। यह अभ्यास 3 विशेष उपयोगी जिनकी धरण नाभि डिग जाती है। एक चौथा और उपयोगी अभ्यास वह कमर के लिए भी उपयोगी है और नाभि जिनकी धरण बार बार डिग जाती है उनके लिए भी। कंधरासन। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे घुटनों से और टखनों के पास से पैरों को पकड़ करके श्वास अंदर भरते हुए कमर को ऊपर उठा देते हैं। कंधे और एड़ियां जमीन पर, पूरी भार को संतुलित करते हैं कंधों पर, एड़ियों पर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। ये जरूरी अभ्यास कंधरासन का नाभि धरण जिनकी बार बार डिग जाती है उनके लिए। और पैर सीधे करते हुए शवासन में थोड़ा सा विश्राम, जब जब थकान लगे तब अब शवासन किया जा सकता है विश्राम करने के लिए। अब हम बताते हैं आपको कमर के लिए, मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं के पास, नीचे की ओर हथेलियां। कमर के लिए, मेरुदंड के आरोग्य के लिए जरूरी अभ्यास, पहले शवासन में सीधे लेट करके और फिर मरकट आसन में उल्टे लेट करके हम कुछ जरूरी अभ्यास योग के सहज आसन बताएंगे। मेरुदंड से संबंधित व्याधियां, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, शैटिका पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड के रोगों से पीड़ित हैं देश के और दुनिया के करोड़ों लोग। अपने ही देश में देखा जाए तो 4 से 5% भारत सहित विश्व की कुल आबादी के लोगों को कमर में दर्द है। कमर में दर्द के लिए जरूरी अभ्यास, दाहिने पैर को ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री पर, धीरे धीरे, घुटना सीधा पंजा तना हुआ, फिर नीचे ले आते हैं। दूसरे पैर को उठाते हैं, धीरे धीरे उठाएं पैर को, घुटना सीधा होगा दोनों ही पैरों का, और नीचे ले आते हैं पैर। ये एक अभ्यास कमर दर्द के लिए, इसको अधिक बार किया जा सकता है, पहले दिन एक ही बार करें। अगला अभ्यास कमर के दर्द के लिए, दाहिने पैर को मोड़ ले घुटने से और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, घुटने के ऊपर से पैर को पकड़ लें। याद रखें, सिर नहीं उठाना है, श्वास बाहर छोड़ेंगे, घुटने को दबाएंगे और छाती से लगा देंगे, पंजे नीचे की ओर तने हुए होंगे। अर्ध पवन मुक्तासन, कमर दर्द के लिए सिर ना उठाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन वाले रोगी भी, कमर दर्द वाले रोगी, मेरुदंड के रोगी सिर ना उठाएं। फिर पैर सीधा कर दे, धीरे धीरे हाथ नीचे जमीन पर और दूसरे पैर को मोड़ लें। पंजे दोनों ही पैरों को नीचे की ओर तने, श्वास बाहर छोड़ते हैं, अच्छी तरह से दबाते हैं, घुटने को छाती से लगा देते हैं, सिर नहीं उठाते। दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा, घुटने को अधिकतम दाएं छाती से लगाएं और पैर सीधा कर दें और दोनों हाथ जमीन पर ले आएं। फिर दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लें, एक साथ मोड़ करके दोनों पैरों को, घुटनों को अधिकतम दबाएं, छाती से लगा दें, सिर नहीं उठेगा। अर्ध पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से। कमर के लिए जरूरी अभ्यास, पैर सीधे कर दें। कमर के लिए एक और जरूरी अभ्यास, कंधरासन जो आपने अभी किया वो भी कमर के लिए जरूरी था। अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और कटियुत्तान आसन, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन की ओर, नितंब जमीन पर होंगे, कंधे भी जमीन पर होंगे। श्वास अंदर भरते हुए कमर को ऊपर की ओर खींचेंगे, कमर को ऊपर की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर उठा दे कमर और धीरे धीरे नीचे की ओर दबा दे कमर, नीचे दबा दे, नीचे दबा दे, पूरे मेरुदंड को नीचे स्पर्श कर दे, कटी भाग भी भूमि से स्पर्श करने लगेगा। फिर कमर को ऊपर उठा दे, कटी को ऊपर की ओर तानते हैं, पेट भी ऊपर तन जाता है, कमर पूरी ऊपर तन जाती है, कंधे जमीन पर होते हैं
और नितंब भी जमीन पर होते हैं और नीचे की ओर दबाते हैं धीरे धीरे। सरल सहज अभ्यास। फिर से उठाते एक बार कमर को, ऊपर उठा देते हैं, फिर नीचे की ओर दबा देते हैं धीरे धीरे। ये कमर के लिए बहुत सरल सहज अभ्यास। जिनको sciatica पेन है, जिनको सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम है, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए जरूरी अभ्यास। पैर सीधे कर दें। कमर के लिए जरूरी अभ्यास मरकटासन। दोनों हाथ कंधों के समानांतर खोल दें, हाथों के हथेलियों को ऊपर की ओर, दोनों पैर घुटने से मोड़ लें। दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए, घुटने पास में, पंजे पास में। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकाएंगे पैरों को। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, गर्दन बाईं और अपोजिट साइड में। श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं धीरे धीरे। बीच में थोड़ी देर रुकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए बाईं ओर झुका देते हैं पैर को। बायां घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना बाएं पैर के घुटने के ऊपर, घुटने पर घुटना, फिर नीचे, पंजे पर पंजा, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना और गर्दन अपोजिट साइड में। बाईं ओर पैर तो दाहिनी ओर गर्दन, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए, हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, फिर बीच में रुक जाते हैं। ये मरकटासन का फर्स्ट पोज। अब मरकटासन का सेकंड पोज करते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुका दें पैरों को। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पैर के टखने के पंजे के ऊपर, गर्दन बाईं और अपोजिट साइड में। श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बीच में रुक जाते हैं। फिर दूसरी ओर से इसी अभ्यास को करते हैं। बाईं ओर झुका दें पैरों को। बायां घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना बाएं पैर के पंजे या टखने के ऊपर और गर्दन दाहिनी ओर। जिधर पैर उससे अपोजिट साइड में गर्दन होती है। श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बीच में रुक जाते हैं। ये मरकटासन के 2 अभ्यास हुए। तीसरा अभ्यास मरकटासन का, पैर सीधे कर दें आप। सरल सहज योग अभ्यास। कमर में दर्द है तो आप अधिक बल न लगाएं। यदि आप स्वस्थ हैं तो अधिकतम पैर उठाएं। यदि कमर में दर्द है तो जितना अधिकतम पैर जाता है उतना अपोजिट साइड के हाथ के पास पैर को ऊपर उठा करके 90 डिग्री पर लेकर के जाएंगे। दाहिने पैर को ऊपर उठा दें। दोनों ही पैरों के घुटने सीधे, जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा, ऊपर जो पैर उठाए उसका भी घुटना सीधा, और इस दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास जितना अधिकतम ले जा सकते हैं अपोजिट साइड में लेके जाइए। गर्दन दाहिनी ओर, फिर पैर को ऊपर उठा दें 90 डिग्री पर और धीरे धीरे नीचे ले आए। अब बाएं पैर को उठाएंगे, 90 डिग्री पर उठा दें पैर को, घुटने सीधे ही दोनों पैरों के। अब बाएं पैर को दाहिने हाथ के पास लेकर के आए, जितना अधिकतम ला सकते हैं, लेकिन घुटने न मुड़ें, गर्दन अपोजिट साइड में। यदि आपको कमर में दर्द है तो अधिक बल न लगाएं, जितना अधिकतम पैर आ सकता उतना लेकर के आए। फिर पैर को ऊपर उठा दिया 90 डिग्री पर, घुटने सीधे रखे, घुटने मुड़े नहीं और जमीन पर पैर ले आए। ये कमर के लिए जरूरी मरकटासन के 3 अभ्यास सीधे शवासन में लेट करके किए। अब कमर के लिए जरूरी अभ्यास, मेरुदंड को स्वस्थ बनाने के लिए 2 ही चीजें स्वस्थ मुख्य रूप से होनी चाहिए आसनों की दृष्टि से, और आसनों से पेट का आरोग्य काफी अच्छा हो जाता है और जॉइंट पेन के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं काफी उपयोगी हैं, और मेरुदंड के लिए तो योगासन करना जरूरी है। अब मेरुदंड के लिए और जरूरी योगाभ्यास के लिए मकरासन में पेट के बल उल्टे लेट जाते हैं। बाईं ओर से पेट के बल उल्टे लेट जाएं। दोनों हाथ की हथेलियां ठोड़ी के नीचे और दोनों हाथों से स्टैंड बनाएं, कोहनियां पास में, अंगुलियां अंगूठे कपोलों से लगे हुए, दोनों पैर पीछे मिले हुए। एक एक पैर को पीछे से मोड़ें और सीधा करें। जरूरी अभ्यास मेरुदंड के लिए, sciatica पेन के लिए, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो तो थोड़ा सा तेल आदि भी जो हमने बताया पूरा मेरुदंड के अभ्यासों के लिए एक स्पेशल एपिसोड बनाया, उसमें देख करके। आर्थराइटिस में और बहुत ज़्यादा एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम में थोड़ा सा स्नेहन उपयोगी होता है। एक एक पैर को पीछे से मोड़ते सीधा करते से घुटने का दर्द भी मिटता है और स्पाइन के नीचे वाले हिस्से में जो पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है। कोशिश करते हैं कि आपके पीछे पैर की एड़ी नितंब से छूने लगे। फिर दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ पीछे से मोड़ते हैं और सीधा करते हैं। जरूरी अभ्यास मेरुदंड के लिए। श्वास अंदर भरते हुए पैर मोड़ते हैं और श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे कर देते हैं। सरल सहज योगाभ्यास मेरुदंड के लिए।
मेरुदंड के लिए जरूरी आसन मकरासन, सरल सहजासन आप कर रहे थे, अब करेंगे भुजंगासन। दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे छाती को। दोनों पैर पीछे मिले हुए होंगे, दृष्टि ऊपर की ओर, गर्दन अधिकतम ऊपर की ओर तनी हुई, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। खास बात, आप जब ऊपर की ओर उठाते हैं तब छाती उठती है, नाभि तक उठा देते हैं सामने से, श्वास पूरा अंदर। उठाइए फिर से एक बार, दृष्टि ऊपर, कोहनियां थोड़ी सी झुकी हुई, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। ये भुजंगासन का फर्स्ट पॉज। इन्हीं आसनों को अधिक बार भी किया जा सकता है। भुजंगासन का सेकंड पॉज, दोनों हाथ छाती के नीचे, बाएं हाथ की हथेली पहले, दाएं हाथ उसके ऊपर, हथेली पर हथेली थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए और श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते हैं। श्वास अंदर भरें, सामने से उठा दें, कोहनियां भी सीधी हो जाए, धीरे धीरे जहां तक बेल्ट बांधते वहां तक उठा दें, दृष्टि ऊपर की ओर। मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास, जिनको कमर में दर्द है उनके लिए, श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत जरूरी अभ्यास। श्वास अंदर भरते हैं, सामने से उठा देते हैं। फिर से एक बार भुजंगासन का ये सेकंड पॉज, श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे उठाएं, कोहनियां सीधी हो जाएं, दृष्टि ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, छाती पूरी ऊपर की ओर तनी हुई, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। भुजंगासन का तीसरा पोज, दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे छाती को, हाथ भी ऊपर उठ जाएंगे, दृष्टि ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। दोनों पैर आप पीछे मिले हुए, भुजंगासन का चौथा पोज, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैरों में पीछे फासला करीब 100 फीट का, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे। एक, उठाएं सामने से, धीरे धीरे उठाना और दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना, कंधे के ऊपर से देखना, कंधे के नीचे से नहीं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, अब श्वास अंदर भरते हुए फिर से ऊपर उठते हैं, सामने से छाती पूरी उठा देते हैं और बाएं कंधे के ऊपर से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं, अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। मेरुदंड के लिए अगला जरूरी अभ्यास, स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे भी अभ्यास कर लेना जो आज अब आपको बताए जा रहे हैं। दोनों हाथ थाई के नीचे, जंघाओं के नीचे, शलभासन, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे की ओर तने हुए, दाहिने पैर को उठा देते हैं 30 डिग्री पर, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, यथाशक्ति उठाएं आप, अधिक बल का प्रयोग न करें। मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास, शलभासन, नीचे ले धीरे धीरे पैर को, अब दूसरे पैर को उठाएंगे, धीरे धीरे पैर को उठाते नीचे ले गए। जिनको भी मेरुदंड में दर्द है, पहले दिन 1 बार करना, फिर 2 बार, फिर 3 बार, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के अधिक बार किए जा सकते हैं अभ्यास। अब शलभासन का सेकंड पॉज, दाहिना हाथ सामने और बाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर। मेरुदंड के लिए यदि आप ऑपरेशन करवाते हैं दर्द होने पर, उससे हानि हो सकती है, पैरालिसिस तक हो सकता है। 99% आपकी मेरुदंड की समस्या आसनों से ही मिट सकती हैं, तो क्यों ना करना सरल सहज योगासन। श्वास अंदर भरते, सामने से दाएं हाथ उठेगा, सिर भी उठेगा, हाथ दाहिना कान से लगा हुआ, पीछे से बायां पैर क्रॉस करके उठाते हैं और धीरे धीरे फिर नीचे ले आते हैं। हाथों की स्थिति परिवर्तित कर लें, चेंज कर लें, हाथ बदल लें। बाएं हाथ सामने, दाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, बाएं हाथ कान से लगा हुआ, श्वास अंदर भरते हुए सामने से बाएं हाथ को पीछे से दाहिने पैर को उठाएंगे, सामने से हाथ उठेगा, सिर उठेगा, हाथ कान से लगा हुआ, थोड़ी उठ जाएगी, छाती सामने थोड़ी उठेगी और श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। शलभासन का तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें, रिस्ट को पकड़ लें, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे छाती को, हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाएंगे, दोनों पैर पीछे मिले हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अब दोनों तरफ से इस शरीर को उठाएंगे। शलभासन का चौथा अभ्यास, श्वास पूरा अंदर भरें, सामने से छाती को उठाएं, पीछे से पैरों को हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। और मकरासन में विश्राम, एक विश्राम का मकरासन, बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं हाथ की हथेली और उसके ऊपर टिका दे माथा, दोनों पैर पीछे खुले हुए, पंजे बाहर की ओर एकदम सहज और एड़ियां अंदर की ओर। यह विश्राम के लिए मकरासन। और अब बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाते हैं। मेरुदंड के लिए आपको ये जरूरी अभ्यास करवाए गए।
सरल सहज योगाभ्यास करते हुए अपने आहार को थोड़ा संतुलित रखें। यदि आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुबह उठ के पानी पिएं 1 से 4 गिलास। जोड़ों का दर्द, अस्थमा आदि है तो गर्म पानी पीना। शौच आदि से निवृत्त हो, प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करना। और यदि आप वक्त निकाल सकते हैं तो 1 घंटे का वक्त निकालिए योगाभ्यास के लिए, तो आपके 23 घंटे आनंद से बीतेंगे। पौना घंटा प्राणायाम और 15 मिनट लगभग आसन। उसके लिए हमने एक संपूर्ण स्वास्थ्य के नाम से योग का पूरा पैकेज बनाया। उसको आप प्रतिदिन करते रहना, कभी बीमार होंगे ही नहीं आप। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें। सुबह नाश्ते में अंकुरित अन्न, दूध और फल लें। दूध के साथ नमक आदि न लें। थोड़ा सा ध्यान देने से आपका स्वास्थ्य संवर सकता है और आप 100 वर्ष तक निरोग जीवन जी सकते हैं। आज सरल सहज योगाभ्यास के क्रम में सूर्य नमस्कार, एक सर्वांगीण व्यायाम आप सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं। जब आपके पास वक्त हो कभी कभी कर सकते हैं, रोज वक्त ना भी मिले तो कोई बात नहीं। सूर्य नमस्कार सर्वांगीण आरोग्य देता है आपको। आपकी भुजाएं, आपकी जंघें, आपकी छाती, आपका पूरा शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल। आपका होता है आकर्षक व्यक्तित्व। चेहरे पर बढ़ती आभा। कपालभाति प्राणायाम भी कर लेना साथ में। खड़े होकर के सूर्य नमस्कार का खास अभ्यास। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। ये सूर्य नमस्कार बच्चे सब कर सकते हैं, लेकिन जिनको कमर में दर्द है वे न करना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, वे न करना। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए अभ्यास है। सदा स्वस्थ रहेंगे आप, क्या ये छोटी बात है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुकेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, ये खास नियम। अब सूर्य नमस्कार का दूसरा अभ्यास, पीछे झुक रहे हैं, श्वास अंदर भर के, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। घुटने सीधे ही रहे, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर टिक जाएं, दोनों घुटने सीधे। अब चौथा अभ्यास, दाहिना पैर वहीं रखें, बाएं पैर पीछे ले जाएं, दाहिने पैर के ऊपर बैठ जाएं, दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे, बाएं पैर पीछे बिल्कुल सीधा, श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर, छाती सामने तनी हुई। अब दाहिने पैर को भी पीछे ले जाएं। 5वां अभ्यास, दोनों पैर के लिए पीछे टिकी हुई,